हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान। हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 11 के सेकंड चैप्टर में है हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन का जो एक वीडियो हो चुका है, पहली वीडियो में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आज हम लोग रिलेशन को समझ रहे हैं कि रिलेशन क्या है। ओके, तो इसका जो बहुत बेसिक पहले बात मैं लिख लेता हूँ भाई कि क्लास 11 फ्रॉम NCERT क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो चैप्टर का नाम है। इसमें से हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो हम लोग ये कर रहे हैं, सही है, रिलेशन को हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए रिलेशन क्या है। देखिए किसी कोई दो सेट है, मान लीजिए ए और बी, सही है, या कोई सेट है। इसका जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि कोई सेट है, मान लीजिए कोई भी सेट, मान लीजिए कि सेट ए है, मान लीजिए कि सेट ए है। अगर हम लोग ए क्रॉस ए करें तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस विल गिव ऑल पॉसिबल पेयर्स, यही है इसका मतलब, सही है। अगर मान लीजिए कि ए में हमारा 1 2 3 है, ओके, तो ए क्रॉस ए क्या होगा। ए क्रॉस ए को हम कैसे बनाएंगे, तो इसका सबसे आसान तरीका ए आप इस तरह से लिखिए 1 2 3, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, है ना। तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्रॉस ए। ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्रॉस ए। अच्छा, ये जो ए क्रॉस ए जो सेट आया हमारा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए क्रॉस ए इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। फाइन, ओके, ये हम लोगों ने लिख लिया। ये तो भाई मैक्सिमम पेयर है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, इसके पहले और दूसरा एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करूँ और उसके हिसाब से एक नया हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिलेगा। जैसे कि भाई मान लिया कि एक इस तरह से कहूँ कि भाई जो है एक जनरल अगर ले लूँ कि ए और बी, ये मैं एक जनरल ले लूँ, ठीक है ना। ए और बी एक दो भाई, जैसे 1 है 2 है 3, ये सब क्या है, ये सब ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स है। तो ए है और बी का एक जनरल हमारा पेयर है। तो इसमें ये कह दूँ कि भाई बी जो है वो इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस 1। अगर मैं ये कह दूँ तो ये कंडीशन को रखते हुए एक रिलेशन है ए और बी में, क्या कि बी इक्वल टू ए प्लस 1 हो, और उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को निकालिए जो इस रिलेशन को फॉलो करता हो। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस तरह से लिखेंगे कि आर इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी सच दैट, जनरल ऑर्डर पेयर सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ओके, आप लिखना भी चाहते हैं वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके, अब देखिए ये कहलाता है रिलेशन। ये रिलेशन जो है आपने लिख दिया। ये क्या, किस फॉर्म में लिखा आपने, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। आप लोग जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अच्छा, अब मैं इसी को लिखना चाह रहा हूँ कि भाई आप इसमें लिखिए क्या बोलते हैं,
टैबलर फॉर्म में लिखिए या रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। बी जो सेकंड एलिमेंट है वो a+1 है, पहले एलिमेंट में प्लस करने से बना है, तो 1 और 2, क्योंकि 2 = 1 + 1, इसके बाद 2 3, इसके बाद 3 4, देखते चलिए, इसके बाद 4 5, तो 1 2 3, बस हमारे पास 3 4 4 5 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 तो है ही नहीं। तो हमारे पास क्या है, 1 2 और 2 3, यही दो ऑर्डर्ड पेयर मिला। तो ये जो रिलेशन का जो सेट मिला मुझे, 1 2 2 3 का एक सेट मिला, ये एक्चुअली क्या है, ये 1 2 और 2 3, देखिए ये इसमें भी है, तो इसका जो सारा एलिमेंट है, इस सेट का सारा एलिमेंट यहाँ है, लिहाजा ये R क्या है, ये सबसेट है A क्रॉस A का। R क्या है, A क्रॉस A का सबसेट है, सही है। जो रिलेशन हुआ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A का सबसेट होता है, और इसको ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, लेकिन ये सबसेट होता है A क्रॉस A का। ये बात समझ में आ गई। अब इसी को हम लोग देखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग देख लीजिए एरो डायग्राम से कैसे दिखाते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि ये देखिए आप एरो डायग्राम से यहाँ पे समझने के लिए, ये देखिए आपका A है और इधर भी A है। ओके, ये A है और ये भी A है, और 1 2 3 सेट में है, 1 2 3 है ना, इधर भी 1 2 3। तो 1 का कनेक्शन किससे है, 1 इज कनेक्टेड टू 2, ओके, एंड 2 इज कनेक्टेड टू 3। यहाँ देखिए A में 3 भी बच गया और इधर भी एलिमेंट बच गया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे इधर बच जाए या इधर बच जाए। अब देखिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो रिलेशन में, उन तमाम ऑर्डर पेयर का जो पहला जो एलिमेंट है और उसका जो सेट है, उसको हम लोग कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। ओके, तो ये डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हुआ, डोमेन ऑफ रिलेशन ये क्या हुआ, 1 2, 1 है और ये 2 है, सही है। डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या क्या आ गए, 1 2, ओके। और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, रेंज ऑफ रिलेशन होता है जो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसका जो दूसरा वाला जो एलिमेंट होता है उसका जो सेट होगा उसको बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या हुआ, 2, 3। बात समझ में आई आपको। और जो दूसरा वाला जो सेट होता है, जैसे यहाँ पर दोनों सेट एक ही है, A क्रॉस A ही है, तो दूसरा वाला जो सेट हुआ A, ये कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन भी यहाँ पर क्या हो गया, सेट A ही हो गया। इसको ये रेंज और डोमेन और रेंज एक और एग्जांपल से समझिए। एक मान लीजिए कि एक रिलेशन में इस तरह से एक रिलेशन R दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको 1 2 2 3 4 5 1 4 3 5 3 5 एंड 4 4 1 4 चलिए 4 3 4 3 एक ले लिया हमने। ओके, ये एक रिलेशन है, इसमें बता रहा है कि डोमेन बताइए भाई, इसका डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है उसका जो सेट होगा वो डोमेन हो जाएगा। तो पहले एलिमेंट में 1 आप ले लिया, इसके बाद 2 ले लीजिए, इसके बाद 4 ले लीजिए, 1 ऑलरेडी ले चुके हैं, 3 ले लीजिए और 4 हो चुका है, इसलिए ये हो गया डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा भाई, रेंज हो जाएगा इसका 1 2
सही है। सेकंड वाला एलिमेंट लीजिए 2, तो ये 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 ले चुके हैं हम लोग और 3 ले चुके हैं हम लोग, बस ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन और रेंज हम लोगों ने निकाला, इस तरह से निकालते हैं। अब कोडोमेन क्या है भाई? कोडोमेन क्या है? अगर मान लीजिए कि सेट ए और सेट बी में, ये सेट ए है और ये सेट बी में है, ओके, और यहाँ पे है मान लीजिए एलिमेंट 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5, और ये इस तरह से है, ओके, इस तरह से है। तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या हो गया? यहाँ पे आपका डोमेन क्या हो गया? यहाँ पे डोमेन जो पेयर बन रहा है क्या बन रहा है? 1 2 2 3 3 4। रिलेशन में आपका क्या क्या आ रहा है? देखिए पहले 1 2 आ रहा है ना, दूसरा क्या आ रहा है? 2 3 आ रहा है, तीसरा क्या आ रहा है? 3 4 आ रहा है, चौथा क्या आ रहा है? 4 5 आ रहा है, बराबर है। रिलेशन में आपके इतने ही ये आ रहे हैं, अगर इसमें ये आर रिलेशन है ए से बी में, ओके। तो इनका डोमेन क्या है? जो डोमेन जो पहला 1 2 3 4, ये क्या है? ये डोमेन है 1 2 3 4। आप यहाँ से भी देख लीजिए 1 2 3 4, ओके। रेंज क्या हुआ? तो इसका रेंज हो गया आपको, जो इधर जो एलिमेंट है, जो इसका जो इमेज जो मिल रहा है इसका, है ना, इस एलिमेंट का जो सेकंड जो सेट में जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मिलता है उसको इमेज बोलते हैं। तो ये क्या है? 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 है। यहाँ से भी देख लीजिए सेकंड एलिमेंट 2 3 4 5। अच्छा, अब इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन हमारा एक रिलेशन डिफाइंड था फ्रॉम ए टू बी। तो कोडोमेन जो होता है वो पूरा सेट बी हो जाता है, पूरा सेट बी हो जाता है, यानी पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए कि रेंज जो है, रेंज जिसको कि हम लोग आर से करते हैं, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में पूरा ये पूरा सेट ही है, ये पूरा सेट ही कोडोमेन है, और इसके अंदर में ये जो है ये रेंज है, सही है ना। तो ये जो रेंज है ये पूरा ये सेट बी यानी दूसरा वाला जो सेट है ये इसका जो है ये सबसेट है, सही है। रेंज जो है वो क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। अब ये तो बात समझ गए आप, सही है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि रेंज कोडोमेन का भी रेंज ऑफ द रिलेशन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी सबसेट ऑफ बी। जो दूसरा वाला ए क्रॉस बी करते हैं तो ये जो दूसरा वाला जो सेट है यही जो है कोडोमेन हो जाता है, यही क्या हो जाता है? कोडोमेन बन जाता है, ओके। अच्छा जी, अब एक चीज़ और, हम लोग अगर ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी, मान लीजिए कि ए में है 1 2 और बी में है 3 4, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 3 1 4, एक और 5 भी कर लीजिए, 1 5 2 3 2 4 एंड 2 5, करेक्ट है, यही होगा ए क्रॉस बी में। अब ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 टोटल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना था? ये तो पिछले इसमें कर चुके हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? ये है 3। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये कितना आ गया?
NA number of elements in A into number of elements in B, ओके यानी 2 into 3 equal to 6, 2 into 3 equal to 6। तो ये तो फॉर्मूला हम लोग पहले से जान रहे थे। अब एक चीज़ और देखिए, नंबर यहाँ पे कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B अगर मान लीजिए कि 6 के जगह पे M हो इन जनरल, तो रेंज क्या है, रिलेशन क्या है, सबसेट है, जो A क्रॉस B से ही सबसेट है, सही है ना, A क्रॉस B का सबसेट होता है रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा अगर A क्रॉस B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स M है, जैसे यहाँ पे 6 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा इसमें। तो नंबर ऑफ, ध्यान रखिए, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 raised to the power m, जहाँ पर m क्या है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ये बात समझ में आ गई। अगर इसमें 6 एलिमेंट है तो रिलेशन की नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर कितना होगा, नंबर ऑफ रिलेशन इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, 2 to the power 6 होगा, 2 to the power 6 रिलेशंस बनेंगे। ओके, तो आई होप मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।